चुनाव में महागठबंधन को जहां पुराने वहीं एनडीए को अच्छे दिनों की आस है। इन्हीं पुराने और अच्छे दिनों की आस के बीच जनता को लुभाने का अथक प्रयास जारी है। दोनों खेमों की तरफ से की जा रही इन्हीं कोशिशों का पूरा ब्यौरा लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूं। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। आखिरी ओवर में चौके छक्के का सिलसिला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 14,000 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 3800.31 करोड़ की लागत वाली रजौली बख्तियारपुर एनएच, 1741.34 करोड़ की लागत वाली आरा मोहनिया एनएच, 2288 करोड़ की लागत वाली नरेनपुर पूर्णिया एनएच, 913.15 करोड़ की लागत वाली पटना रिंग रोड, 2926.42 करोड़ की लागत वाली गांधी सेतु के समानांतर सेतु, 1110.23 करोड़ की लागत वाली भागलपुर में नया विक्रमशिला सेतु, 1478.40 करोड़ की लागत वाली कोसी नदी पर फुलौता घाट सेतु शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की। यह स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसकी घोषणा उन्होंने बीते 15 अगस्त को ही कर दी थी। हालांकि अब बिहार चुनाव के मद्देनजर इसकी शुरुआत बिहार से की गई है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लक्ष्य रखा है कि 100 दिनों के अंदर बिहार के 45,945 गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा। 10 सितंबर से 21 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री ने अब तक 18,695 करोड़ का सौगात बिहार को दे दिया है। 23 सितंबर को एक बार फिर वह इन सौगातों का पिटारा लेकर हाजिर होंगे। अब इसे विरोधियों का डर कहा जाए या किसानों का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से कृषि विधेयक पर अपनी सफाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। कृषि विधेयक किसी भी मामले में किसान विरोधी नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने भी कृषि विधेयक को अपना समर्थन दिया है। साथ ही कल राज्यसभा में हुई घटना का विरोध किया। नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ हुए दुर्व्यवहार को बिहार का अपमान बताया है। सुशील मोदी ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में आरजेडी पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ हुए दुर्व्यवहार पर अब तक आरजेडी ने खेद प्रकट नहीं किया। हालांकि इस मामले में आरजेडी का क्या स्टैंड है वह उनके ट्विटर को देखकर साफ समझ आ जाता है। अब बात महागठबंधन खेमे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई घोषणाओं के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव के कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए कुछ सवाल पूछे हैं। 2014 के चुनाव में विशेष राज्य के दर्जा का वादा, 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज जो अभी तक नहीं दिया। आज चुनाव के वक्त फिर 5 वर्ष बाद पुनः पैकेजिंग हो रही है। बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं। इनको सब काम और वर्षों के वादे चुनाव के समय याद आते हैं और चुनाव जाते ही भूल जाते हैं। तेजस्वी ने पथ निर्माण मंत्री के ट्वीट और खबरों को भी साझा करते हुए कहा है कि हर चुनाव और उपचुनाव से पहले वे एक ही पुल या सड़कों के टेंडर निकलवाते रहते हैं। कृषि विधेयक के खिलाफ अब आरजेडी भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 25 सितंबर को पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव भी इस दौरान सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। बेरोजगारी के बाद तेजस्वी यादव ने कृषि विधेयक को अपना मुख्य मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी हर मंच से कृषि विधेयक का विरोध करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कृषि विधेयक का विरोध करते हुए बीजेपी नेता नीतीश सरकार को बिहार के लिए खरपतवार बताया है। तेजस्वी ने लोगों से अपील करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा, बिहार की खुशहाली और बेहतरी के लिए अब की बार इस खरपतवार को उखाड़ फेंकना होगा, तभी बिहार में फलदायक किसानी, रोजगार और उद्योगों की अच्छी फसल लहराएगी। जय किसान, जय बिहार, जय भारत। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इसके लिए हर वर्ग, हर समाज से कुछ सुझाव मांगे जा रहे हैं। घोषणा पत्र में जीतन राम मांझी के 34 निर्णयों को प्रमुखता दी जाएगी। ये वही 34 निर्णय हैं जिसे जीतन राम मांझी ने अपने शासनकाल के दौरान लिया था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद ने उसे रद्द कर दिया था। बिहार में अनलॉक 4.0 लागू होने के बाद अब किसी भी चुनावी सभा और कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर इन कानूनों का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हालांकि आज ही की घटना है, सारण के आरजेडी जिला अध्यक्ष सुनील राय एक चुनावी सभा में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान ना ही उनके चेहरे पर फेस मास्क था
और ना ही वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर अपनी ही विरासत पर शर्मिंदा होने का आरोप लगाया है। संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी के किसी भी पोस्टर पर अब लालू प्रसाद यादव दिखाई नहीं देते, हर जगह तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं। आखिर तेजस्वी का एजेंडा क्या है? वह उस चेहरे से क्यों भाग रहे हैं जो उन्हीं के पिता हैं? क्या तेजस्वी अपनी ही विरासत से शर्मिंदा हैं? तो चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाते हैं यहीं फुल स्टॉप और चलते हैं अपनी चुनाव चिरैया के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही घोषणाओं पर आरजेडी ने आज चुटकी लेते हुए ट्विटर पर लिखा, झूठे और हवाई पैकेज के पैकेजिंग और रीपैकेजिंग पर ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, तेजस्वी की युवा सरकार बनाओ। चुनाव में जो बाहरी आ रहे हैं, चुनाव बाद सब छट जाएंगे और अगर उनकी बातों में आ गए तो माथा फोड़ने के लिए बस शिथिल नीतीश रह जाएंगे। वहीं जेडीयू ने अपने ट्विटर हैंडल पर नीतीश कुमार के कामों का प्रचार करते हुए एक गीत शेयर किया है। साथ ही लिखा है, वही विकास के बयार यहाँ, फिर चाहिए है सरकार, हमें गर्व है अपने बढ़ते बिहार पर। वही विकास के बयार यहाँ, फिर चाहिए है सरकार, हमार काल हमार आज, हमार काल हमार आज, दिव्य बिहार के भव्य तस्वीर, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। तो आज के चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ।